हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स, गेटिंग यूज़र इनपुट्स और ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं आज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा हमारे फाइल्स की तरह। हमारे फाइल्स है डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स में। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स ये रहे डॉक्यूमेंट्स। फिर सी में जाएंगे, सी में जाने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, तो टर्मिनल से भी जाना पड़ेगा। कैसे, पहले आप देखेंगे आप है कहाँ, PWD से देखेंगे आप है कहाँ। मैं अभी होम डायरेक्टरी में हूँ, होम डायरेक्टरी में ही डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी है, आप LS करके भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता है। तो मैं क्या करूँगा, CD डॉक्यूमेंट्स, DOCUMENTS डॉक्यूमेंट्स। अब मैं डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर आ गया। डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर जो है वो देखने के लिए LS करेंगे, बिल्कुल LS कर दिया। तो सी पहले ही है, ये देखिए मेरा जो सी है ये पहला है। तो अभी सी में जाना है तो क्या करेंगे, CDC। तो CDC टाइप करने से मैं कहाँ आ गया, सी डायरेक्टरी के अंदर, मतलब मैं यहाँ आ गया। तो मैं यहाँ आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक फाइल बनाना होगा सी प्रोग्रामिंग के लिए, जिसमें हम आज पढ़ने वाले कॉन्स्टेंट्स और बाकी का जो है गेटिंग यूज़र इनपुट्स। तो पहले हम अपना फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो फाइल कैसे बनाएंगे, वैसे ही हम अपना नैनो एडिटर को कॉल करेंगे, नैनो फिर स्पेस, फिर देंगे, फिर हमको देखना पड़ेगा नैनो स्पेस, हम अपना फाइल का नाम देंगे। तो फाइल का नाम क्या पड़ेगा, जैसे कि हम कॉन्स्टेंट पढ़ने वाले तो cons.c। तो देखिए मेरा नैनो एडिटर खुल गया है। तो नैनो एडिटर अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं खुल गया है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी हमें यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे। तो कोड किस चीज़ का लिखेंगे, सी प्रोग्रामिंग का, ऑब्वियसली लिखेंगे सी प्रोग्रामिंग का। लेकिन आज जो पढ़ने वाले कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट क्या है वो देखिए, हैशटैग पहले इंक्लूड INCLUDE, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, फिर INT इंट मेन, फिर हमको रिटर्न 0 करना पड़ेगा, RETURN रिटर्न स्पेस 0। बस यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। पहले हम देखते हैं कॉन्स्टेंट से पहले वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट से पहले आता है हमारा टॉपिक। तो वेरिएबल्स क्या है देखिए, जैसे कि मैं एक इंटीजर बनाता हूँ INT इंट a इक्वल टू 4, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम a है, a दिया है मैंने, और a का वैल्यू 4 है। मुझे अभी इसे प्रिंट करवाना है, तो वेरी इजी, PRINT f प्रिंट f, फिर लिखेंगे a इक्वल टू %d, ठीक है। a इक्वल टू %d \n, फिर %d के जगह पर क्या आएगा, a आएगा, तो कॉमा a, ठीक है, हो गया। तो ये अगर मैं रन करवाऊँ Ctrl+X+Y एंटर से सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगर मैं इसे रन कराऊँ, रन करने से पहले मुझे कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल कैसे करेंगे, जैसे क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है तो हमें लिखना पड़ेगा GCC, फिर उस फाइल का नाम जिसको हम कंपाइल करना चाहते हैं, इसका नाम है const.c, const.c -o, मतलब आउटपुट किस में जाना पड़ेगा, किस में कंपाइल होगा इसका आउटपुट। हाँ, लेट्स से const, कांस्टेंट, फाइल का नाम ही रख देते हैं कांस्टेंट। तो देखिए अच्छा हाँ, आप कांस्टेंट नाम का फाइल नहीं बना पाएंगे, तो जिस कांस्टेंट ना रखते हुए EP एपिसोड या कितना वाला होने वाला है, 6, EP6। अच्छा, तो ये एरर क्यों आ रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मेरा जो फाइल बनाया है सी प्रोग्रामिंग फाइल, उसका नाम दिया है cons.c, लेकिन हम कंपाइल कर रहे थे const.c, तो यहाँ पर t एक्स्ट्रा आ गया है ना। तो ये देखिए, ये जो t है हमारा ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसी वजह से ये एरर आ रहा था। तो फिर ठीक है, वो हम एरर को मिटा देते हैं, फिर इसको कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद देखिए क्या होगा, कंपाइल करने के बाद हम कंपाइल कर दिया। अब रन कैसे करेंगे, ./ उसका नाम EP6। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यह फाइल बन के रेडी हो गया EP6 करके। तो इसे अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो क्या आया, a इक्वल टू 4, यही आना चाहिए था, a इक्वल टू 4। तो a इक्वल टू 4 आ गया। अभी देखते हैं अभी हम क्या करना चाहिए। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा a इक्वल टू 4 है, हमने वही कोड लिखा कि नहीं। तो वैसे ही नैनो करके जाएंगे अपने कोड में, हाँ बिल्कुल a इक्वल टू 4 लिखा था, यहाँ पर 4 प्रिंट होके आया। लेकिन अगर मैं प्रिंट से पहले a का वैल्यू चेंज कर दूँ, a इक्वल टू 5 कर दूँ, मतलब a पहले मैंने 4 से उसका वैल्यू दिया था 4, इंटीजर a को वैल्यू दिया था 4 पहले, फिर बाद में कोड में मुझे लगा कि हटो 4 नहीं 5 देते हैं, तो 5 कर दिया। तो अभी देखते हैं क्या मतलब क्या बदलेगा। Ctrl+X+Y एंटर से हम सेव कर दिया हमने, फिर से GCC करके हम इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद इसको रन कराएंगे, देखिए a इक्वल टू 5 आ गया। तो यही है, ये वेरिएबल है। अभी क्या है, मैं अभी नैनो में जाता हूँ। तो क्या था मैंने, तो देखिए अभी हमने समझ लिया कि जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है। अभी देखते हैं कांस्टेंट क्या है, नैनो क्यों लिख रहा हूँ मैं, आपकी दवाइए और आपका कोड मिल जाएगा। अभी देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है CONST तो CONST क्या है, इससे पहले हम इंट a इक्वल टू 4, वो एक वेरिएबल था, यहाँ पर a इक्वल टू 5 करके दिया था, तो 5 प्रिंट होके आ रहा था। लेकिन अभी मुझे क्या करना है कि मुझे ऐसा सेट करना है कि ये जो मेरा a का वैल्यू 4 है, ये हमेशा 4 रहे, कोई इसको बदल ना पाए बाद में कोड में। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, CONST const int a, वैसे ही होगा ये CONST int a जो में है मेरा, int a इक्वल टू 4 जो है मेरा, वो पहले वो
वो तो है ही, वो एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल को मैंने कौन से कांस्टेंट कर दिया ताकि ये बाद में भी कोई बदल ना पाए। तो अभी पहले इसे प्रिंट करा के देखते हैं। ऑब्वियसली 4 ही प्रिंट करेगा। तो जीसीसी से कंपाइल कर लेंगे, फिर इसे रन करेंगे। ऑब्वियसली 4 ही इसने प्रिंट किया। अभी क्या करते हैं, मेनू में जाकर मतलब एडिटर में जाके हम ए का वैल्यू फिर से 5 करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इस बार 5 प्रिंट होके आता है कि नहीं। Ctrl+X+Y एंटर। अभी देखते हैं, जीसीसी से कंपाइल कर दिया, देखिए एरर आ गया, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए। क्योंकि ए जो है मेरा, ए को मैंने रीड ओनली बना दिया, यानी इसको कांस्टेंट बना दिया। रीड ओनली मतलब इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसको सिर्फ देख सकते हैं, इसको बदल नहीं सकते। ये राइट मतलब रीड ओनली है, इसको राइट नहीं कर सकते। तो वही है कांस्टेंट। तो हमने आज कांस्टेंट सीखा भी। अभी हम सीखने वाले हैं गेटिंग यूजर इनपुट। यूजर से आप इनपुट कैसे लेंगे, इनपुट कैसे लेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यूजर से आपको अगर इनपुट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। CLEAR, अभी नहीं हुआ, CLEAR क्लियर कर दिया मैंने। ये 2 फाइल्स है, इन दोनों फाइल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। शिफ्ट डिलीट कर दिया। अभी देखिए, अभी इसमें मैं एक और फाइल बनाऊंगा और फाइल का नाम नैनो फाइल का नाम में हम क्या सीखने वाले, गेटिंग यूजर इनपुट GUI गेटिंग यूजर इनपुट .c। ठीक है, तो पहले जैसे हमको लिखना पड़ता है हैशटैग इंक्लूड include include stdio.h हैशटैग इंक्लूड stdio.h एंड मेन, फिर रिटर्न 0 RETURN रिटर्न 0। अभी इसमें हमें लिखना पड़ेगा अपना कोड। तो यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे, जैसे कि हम किसी से पूछेंगे उसका नाम। तो नाम कैसे पूछना है, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो नाम के लिए वेरिएबल कैसे बनता है, कैर CHAR कैर नेम NAME। फिर स्ट्रिंग के लिए आपको सिखाया था, ये बॉक्स देना ज़रूरी है। फिर ये कर दीजिए, इसका वैल्यू मत दीजिए। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको स्पेसिफाई करना होगा इस बॉक्स के अंदर 50 का मतलब क्या है। इस बॉक्स के अंदर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो मेरा नाम है उसका मतलब वो कितना लंबा नाम है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए एक नाम लेते हैं हम अजय। तो अजय जो है वो कितने लेटर से बना है, AJAY 4 लेटर से बना है। तो अगर मुझे अजय लिखना हो तो यहाँ पर 4 देने से चल जाएगा। यही है इस बॉक्स के अंदर का जो नंबर है वो यही है। तो यहाँ पर 50 क्यों दे रहा हूँ मैं, किसी का नाम 50 वर्ड लंबा नहीं होता, लेकिन ये कितना एक्सेप्ट करके 50 या 50 से कम जितने नाम है, 50 लेटर या 50 लेटर से कम में जितने नाम आ जाएंगे, जैसे कि अजय, फिर राम, फिर श्याम, ये सब जो है वो 4-5 लेटर के नाम है, वो इसमें कंटेन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे कि यूज़र से पूछना पड़ेगा पहले व्हाट इज़ योर नेम, फिर ही तो वो बताएगा। तो प्रिंट करते हैं व्हाट इज़ योर नेम, PRINTF printf what is your name NAME। ठीक है, what is your name, फिर \n नेक्स्ट लाइन दे देते हैं। तो ये मैंने यूज़र से पूछा। अब यूज़र कैसे लिखेगा what is your name का आंसर। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर यूज़र से इनपुट लेना हो तो आपको टाइप करना पड़ता है SCANF। SCANF के बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको देखिए %s, क्योंकि स्ट्रिंग आपको कंटेन करना है, कॉमा स्पेस %s की जगह पर क्या आएगा, नेम आएगा, बस। तो ये तो अभी प्रिंट करिए PRINT printf your name is क्या है आपका नाम, %s। तो %s \n नेक्स्ट लाइन दे देते हैं, फिर कॉमा करके फिर देखिए ये दे दिया, %s की जगह क्या आएगा, नेम आएगा NAME, बस। तो ये ऐसे प्रिंट करा देंगे। Ctrl+X+Y एंटर। इसको हमें कंपाइल करना पड़ेगा GCC, फिर GUI, क्योंकि मेरा फाइल का नाम GUI.c है, GUI.c -o। इसका आउटपुट EP6 दे देते हैं, इसका आउटपुट कंपाइल हो गया। अब इसको रन कराते हैं ./EP6 बस। व्हाट इज़ योर नेम। अभी देखिए यहाँ पर नीचे कोई लाइन नहीं आया, अभी ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये मुझे लिखना पड़ेगा मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम देते हैं एंड्रॉयड दे देते हैं, क्योंकि हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहे हैं, ANDROID एंड्रॉयड। तो योर नेम इज़ एंड्रॉयड। अभी अगर फिर से रन कराऊँ मैं, व्हाट इज़ योर नेम। अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो जैसे कि AJAY अजय KUMAR, तो योर नेम इज़ अजय। देखिए अभी दिक्कत क्या है कि ये पूरा नाम नहीं ले रहा है, ये पहला जो स्ट्रिंग है वही ले रहा है, फिर बाद का जो स्पेस है वो नहीं ले रहा है, बाद का स्पेस के बाद जो है वो नहीं ले रहा है। तो अगर वो चाहिए आपको, एक और फंक्शन आता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने कैर का जो जितना है वो हमने कर लिया है स्ट्रिंग वाला। तो अभी हम अपना एडिटर में फिर से जाते हैं। ये स्ट्रिंग है मेरा, अगर ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पर कुछ भी हम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, अभी देखा हमने कि नाम क्या है, तो नाम देख लिया। नाम कैसे प्रिंट मतलब यूज़र से इनपुट लेना है। अगर मुझे यूज़र से पूछना हो कि जैसे कि ये यूज़र एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का मार्क्स, तो अगर मुझे पूछना हो मार्क्स, आपको मार्क्स कितने मिले, तो और मार्क्स कितने मिले वो तो पूछना ही है, मार्क्स के साथ साथ पूछना है आपका एज क्या है। ठीक है, तो ये तो पूछेंगे हम।
और आपको कितना परसेंटेज मिला, ठीक है। तो वो पूछेंगे, ये तीनों एक साथ पूछेंगे। तो वो कैसे करेंगे, नैनो करके हम अपने एडिटर में जाएंगे। फिर एज यूजुअल ऊपर, आप अगर ऊपर बनाना चाहते हैं अपने वेरिएबल्स, ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं। मैं नीचे बना के दिखा देता हूँ। INT पहले हम पूछेंगे एज, व्हाट इज़ योर एज। बस एज में कुछ स्पेसिफाई नहीं करना क्योंकि यूज़र ये इनपुट देगा। एज इंटीजर में ही होता है क्योंकि कोई भी 13.6 मेरा एज है वो नहीं बताता, सभी बताते हैं मेरा एज 13 है, ठीक है। तो इन करके दे देते हैं। बाकी जो मेरा मार्क्स है, किसी को 13.5 भी मिल सकता है ना। तो मार्क्स के लिए मुझे देना पड़ेगा फ्लोट, FLOAT, फ्लोट मार्क्स। फिर जो हम क्या पूछने वाले थे बाकी, परसेंटेज। तो वो भी परसेंटेज तो डेसिमल में आता ही है, FLOAT, फ्लोट परसेंटेज, PRC परसेंटेज। तो ठीक है, ये तीन मैंने वेरिएबल बना दिया। वेरिएबल बनाने के बाद मुझे पूछना पड़ेगा यूज़र से, PRINT printf। आप भी पूछिए व्हाट इज़ योर एज, देन व्हाट इज़ योर एज, फिर मार्क्स, मार्क्स और व्हाट इज़ योर परसेंटेज, PERCENTAG, व्हाट इज़ योर परसेंटेज, बैकस्लैशन मतलब नेक्स्ट लाइन, फिर इसको बंद कर देते हैं। तो मैंने यूज़र से पूछ लिया ये सब। अब स्कैन एफ से हम पहले इसका एज लेंगे। तो एज लेने के लिए क्या है, एज मेरा इंटीजर है, परसेंटेज डी आएगा, कॉमा करके AGE लिख देता हूँ मैं, ठीक है। फिर स्कैन एफ फिर से आएगा। तो स्कैन एफ को हम वो कर लेते हैं, हम ये क्या कर लेंगे, अगर आपके पास पहले विंडोज़ का मतलब कॉपी कर लेंगे, अगर आपके पास पहले ये विंडोज़ का लैपटॉप है या फिर विंडोज़ का PC है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कॉपी करने के लिए, नैनो एडिटर में Alt+6। तो ये कॉपी हो गया। अगर आपने ख़रीदा ही है लिनक्स लैपटॉप या फिर लिनक्स मशीन, कोई सा भी लिनक्स हो, तो आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, M+6, ठीक है। तो देखिए अभी हम इसे प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कैसे करते हैं, Ctrl+U, प्रिंट हो गया। फिर से प्रिंट करते हैं स्कैनफ, क्योंकि 3 देना है। अभी यहाँ पर परसेंटेज डी नहीं चलेगा सेकंड स्कैनफ में, क्योंकि यहाँ पर मैं पूछने वाला हूँ फ्लोट, मार्क्स है फ्लोट, तो MARKS। फिर मैं पूछने वाला हूँ परसेंटेज FE आएगा, और पर्क PERC पर्स। तो ये सब पूछ लिया मैंने। फिर मैं प्रिंट कराऊंगा PRINT printf। तो मैं पहले लिखूंगा एज इक्वल टू, एज है मेरा परसेंटेज डी, कॉमा एज है मेरा ये, कॉमा के बैकस्लैश दे देते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके आएगा मार्क्स, MARKS, मार्क्स है मेरा ये परसेंटेज F, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके आएगा मेरा परसेंटेज NTAG, परसेंटेज है मेरा परसेंटेज F, ठीक है। तो परसेंटेज F \n, फिर इसे बंद कर देते हैं। फिर मुझे परसेंटेज डी के जगह पर क्या रखना है वो स्पेसिफाई करना होगा। क्या रखेंगे, एज रखेंगे, फिर कॉमा स्पेस। यहाँ पर इस परसेंटेज F की जगह क्या रखना है, मार्क्स रखना है, MARKS, फिर कॉमा स्पेस, फिर परसेंटेज मतलब इस परसेंटेज F की जगह क्या रखना है, वो है पर्क PERC रखना है मुझे। तो ये बंद कर देता हूँ। अभी देखिए पूरा प्रिंट होकर आएगा, Ctrl+X+Y एंटर। अभी इसे मैं वो ये कर लेता हूँ, अभी से। अच्छा मैं एक चीज़ भूल गया, सॉरी। एडिटर में जाओ, एडिटर में जाकर परसेंटेज डी जो है उससे पहले एम्परसेंट साइन लगाना ज़रूरी है। और फ्लोट के लिए भी सेम, और मेरा जो ये है फ्लोट के लिए, इंटीजर के लिए, डबल के लिए, तीनों के लिए सेम है। तो आपको एम्परसेंट एज, एम्परसेंट मतलब एंड जो जिसका सिंबल एंड है, उसके बाद ए अपने वेरिएबल का नाम, फ्लोट, डबल और इंटीजर के लिए। और अगर आप डबल यूज़ करें तो यहाँ पर LF यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर फ्लोट ही यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर LF यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो F यूज़ करेंगे। Ctrl+X+Y एंटर। इसको फिर से हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद हमने देखा कि एरर नहीं आया, तो इसको रन करा लेते हैं। ./ उसका नाम क्या दिया था हमने, EP6, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम, पहले पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, तो मैंने लिख दिया, सॉरी। तो मैंने लिख दिया एंड्रॉयड, ANDROID, एंड्रॉयड। सो अभी पूछ रहा है व्हाट इज़ योर एज, मेरा एज है 13, ठीक है। मार्क्स, मेरे मार्क्स कितने हैं, मेरे मार्क्स भी 13 हैं, ठीक है। आपके लिए 26 कर देता हूँ। फिर परसेंटेज कितना आया, परसेंटेज 100%। फिर देखिए एज इक्वल टू 13, मार्क्स इक्वल टू 26.000, परसेंटेज इक्वल टू 100.000। अभी मैं अगर इसे फिर से रन कराऊँ, फिर मेरा नाम डी लिखा तो डी है। व्हाट इज़ योर एज, एज मैंने लिखा 13, फिर मार्क्स 22.3, फिर परसेंटेज 99.99। देखिए एज 13 आया क्योंकि इंटीजर है। फिर देखिए परसेंट मार्क्स जो है मेरा, मार्क्स ये आया, क्या आना भी चाहिए था, मैंने यही लिखा 299, मतलब ये 22.3 लिखा था, ये 299 कर दिया, अप्रॉक्सीमेटली 22.3 है। परसेंटेज में 99.999, वो 9901 कर दिया, ठीक है। तो यही है मेरा आज का यूज़र इनपुट वाला कोर्स। आज हमने सीखा कॉन्स्टेंट और यूज़र इनपुट्स। कल हम सीखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट और फंक्शन। उससे पहले हम सीखेंगे फंक्शंस, ऑब्वियसली फंक्शन सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उससे। और बिल्कुल आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आई लव रिप्लाइंग टू योर कमेंट्स। थैंक यू।